कांग्रेस के लिए तो सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाती है। तब जिन लोगों ने उनको व्यवहारिक दृष्टि से गालियां देकर राजनीति में आए, उनके आगे आप सिजदे करते नजर आ रहे हैं उनके भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए। इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये उनका असली किरदार है। और तीसरा गहरा प्रश्न यह है, वो उस शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं जो नीति दिल्ली सरकार ने 2 वर्ष पूर्व लागू की थी और जांच गठित होते ही वह नीति विड्रॉ कर ली थी। जितने भी अन्य मामले हुए हैं इससे पहले भ्रष्टाचार के, उनमें सरकारें अपने भ्रष्टाचार के आरोपी नेता और सरकारें ये कहते रहे कि हमारे साथ सही नहीं हुआ है वगैरह वगैरह, मगर ये तो नीति को विड्रॉ भी कर लिया और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये सही था तो विड्रॉ क्यों किया था? इसलिए यह तकनीकी आधार के ऊपर जो भी न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके आधार पर आपको उचित परिपालन करना चाहिए, और नैतिकता का आधार पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और एक बिंदु और है, चूंकि ये याचिका कोर्ट ने खारिज की है, इन्होंने कई बार एस्केप करने की कोशिश की परंतु कोर्ट ने अनुमति नहीं दी, तो बड़ी विचित्र बात है। अगर कोई निर्णय कोर्ट का आपके पक्ष में आ जाए, चंडीगढ़ का निर्णय आपके पक्ष में है तो लोकतंत्र की विजय है, और यदि निर्णय आपके प्रतिकूल है तो साहब लोकतंत्र समाप्त हो गया है। तो मुझे लगता है देश की जनता इस किरदार के दोहरे चरित्र को भली भांति समझ रही है। सर, आम आदमी के पार्टी के तो आरोप लगाया जा रहा है कि जब जनरल इलेक्शन अनाउंसमेंट हो गया उसके बाद किसी पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह से कन्वेनर को गिरफ्तार किया जाता है, इसमें इमरजेंसी नहीं तो सरकार सिर्फ प्रचार से हटाना चाहती है अरविंद केजरीवाल। बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, सरकार ने किसी भी पार्टी के कन्वीनर को गिरफ्तार नहीं किया है। भ्रष्टाचार के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने जिस नीति को लेकर भ्रष्टाचार किया था उसको लेकर तथ्यात्मक सबूत हैं, और सबसे बड़ा सबूत जिस पर कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता कि उन्होंने खुद वो पॉलिसी विड्रॉ कर ली है और वो 9 बार उस संबंध को एस्केप कर रहे थे। तो ये देखने का नजरिया है कि यदि वो भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को अपना सिरमौर देखना चाहते हैं, हम कानून की नजर में कोई व्यक्ति किसी भी पद पर हो, वो किसी पार्टी का अध्यक्ष हो या किसी सरकार का मुखिया हो, वो भ्रष्टाचार के आरोप में वो उसी ढंग से उसके ऊपर कार्रवाई होगी जो किसी आम आदमी पे होती है। तो नाम आम आदमी और ट्रीटमेंट खास आदमी का चाहते हैं। सर, इंडिया अलायंस के हर नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कपिल सिब्बल हो या लालू, हर पार्टी इंडिया अलायंस का उसके साथ खड़ा है। इंडिया अलायंस के गठबंधन के अन्य दल जो कि सभी मतलब जेएमएम, राजद, सपा, कांग्रेस आई, आप और कांग्रेस आई, ये सारे मौसेरे भाई एक ही रंग में रंगे हुए हैं। परंतु ज्यादा विचित्र या यूं कहूं कि अपनी स्थिति हास्यास्पद बना लेते हैं कि मात्र कुछ समय पहले की तो बात है जब कांग्रेस पार्टी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अजय माकन जी ने, कि शराब में घोटाला हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी कांग्रेस पार्टी के पंजाब के नेताओं से पूछ लीजिए क्या होना चाहिए। और यदि वो आज ये कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, तो कांग्रेस की ही मुख्यमंत्री के बारे में तो 10 साल पहले सब तरफ पोस्टर लगाए थे, बेईमान बेईमान लिख के, और आज इस सीमा तक जाकर वो नीचे झुक गए कि मैं कांग्रेस के लिए तो सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। मतलब जिन लोगों ने उनको व्यवहारिक दृष्टि से गालियां देकर राजनीति में आए, उनके आगे आप सिजदे करते नजर आ रहे हैं उनके भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए। क्योंकि एक और कहा जाता हमारे यहां, व्यसन की मित्रता बहुत गहरी होती है, यानी जिन लोगों में गुण होता है उनमें दोस्ती उतनी नहीं होती है। जिन लोगों के अंदर दुर्गुण होता है, व्यसन शब्द सब लोग भली भांति समझते हैं, यह व्यसन की मित्रता है, एक दूसरे के अपराध छुपाने की मित्रता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ नजर